हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे PSLV और GSLV के बारे में। आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा कि भारत में इसरो द्वारा ज़्यादातर सैटेलाइट PSLV या तो GSLV रॉकेट द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे PSLV क्या होता है, GSLV क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बात करें अगर PSLV और GSLV की, तो ये दोनों ही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं। अगर PSLV से P और GSLV से G निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा SLV, जिसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिनको इसरो द्वारा बनाया गया है। इन्हीं की वजह से आज हम देश विदेश की सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। अगर बात करें PSLV की, तो इसमें से P का मतलब होता है पोलर और SLV का मैंने आपको बताया है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी पूरा नाम इसका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। इससे हम लॉन्च करते हैं पोलर सैटेलाइट, जो कि हमारे रिमोट सेंसिंग और अर्थ इमेजिंग के काम में आते हैं। अब बात करते हैं कि पोलर क्या होता है। पोलर यानी ध्रुव होता है। इन पोलर सैटेलाइट को लोअर ऑर्बिट में रखा जाता है, यानी कम ऊंचाई वाली ऑर्बिट में रखा जाता है और इनको ऐसे पोलर पोजीशन पर सेट किया जाता है कि जैसे अगर हम भारत की इमेज लेनी हो तो यह भारत के ऊपर तभी आए जब भारत में सुबह हो, यानी सनलाइट इंडिया पर पड़ रही हो। जब सनलाइट होगा तभी तो यह इमेज हमें दे पाएगा। नहीं तो मान लो आपने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, उसका पोलर यानी ध्रुव सेट ही नहीं किया गया, तो यह भारत के ऊपर रात से भी गुजर जाए, आपको पूरा ब्लैक या तो शहरों की लाइट की ही फोटो मिल पाएगी। इसलिए इसे PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं कि इसे एक पोलर पे सेट किया जाता है। अब हम लोग PSLV की इंजन की बात करें तो आज के समय में एक ही इंजन से पूरा दूरी तय नहीं किया जाता है। जितने भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं उसमें यूज में लाए जाते हैं मल्टीपल इंजन। तो PSLV में भी 4th स्टेज इंजन लगे हुए हैं, यानी 4 इंजन लगे हुए होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज और 3rd स्टेज है सॉलिड फ्यूल इंजन और 2nd स्टेज 4th स्टेज है लिक्विड फ्यूल इंजन। PSLV दुनिया के सबसे भरोसेमंद रॉकेट में से एक है, जिसे हम पिछले 26 सालों से यूज कर रहे हैं। और अब बात करते हैं GSLV के बारे में, जिसमें G का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस, यानी इसका पूरा नाम होगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसकी मदद से हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी ऐसे सैटेलाइट जो हमारे कम्युनिकेशन में यूज में लाई जाती हो, जैसे टेलीफोन सिग्नल्स या रेडियो सिग्नल्स की मदद से कनेक्ट करती हूँ। ऐसे सैटेलाइटों को हम एक फिक्स पोजीशन पर मेंटेन करना पड़ता है, जिसके लिए इसे एक फिक्स वेलोसिटी पर रखा जाता है, जिससे यह पृथ्वी की स्पीड से ही घूमती है और एक जगह पर ही फोकस रहता है। बात करें अगर GSLV के इंजन के बारे में, तो यह भी एक मल्टीपल स्टेज रॉकेट है, जिसमें 3 स्टेज होते हैं, जिसका फर्स्ट स्टेज सॉलिड और 2nd स्टेज लिक्विड और 3rd स्टेज क्रायोजेनिक इंजन का होता है। क्रायोजेनिक इंजन एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो अभी तक केवल 6 देशों के पास है, जिसमें US, रसिया, फ्रांस, इंडिया, चाइना और जापान शामिल है। और किसी भी देश के पास क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक अलग से वीडियो इस पर बना दूंगा कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, यह कैसे काम करता है। अभी बात करते हैं कि PSLV और GSLV में क्या अंतर होता है। आपको इनकी साइज को ही देखकर पता चल रहा होगा कि कौन सा ज़्यादा ताकतवर है। इनके डिफरेंस भी इसी प्रकार हैं। जैसे PSLV का पेलोड क्षमता है 1750 किलोग्राम, यह पेलोड उठा सकता है। यह 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम है। अगर वहीं बात करें GSLV की, GSLV इसका पेलोड क्षमता 2500 किलोग्राम है, यानी 2500 किलोग्राम, और यह 36,000 किलोमीटर तक पेलोड को ले जाने में सक्षम है, यानी यह एक हैवी लॉन्च व्हीकल है। इसी वजह से इसे हैवी लॉन्च व्हीकल भी कहा जाता है। और PSLV को हम तब यूज करते हैं जब हमें कम ऊंचाई या हल्की सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है, और GSLV को हम तब यूज करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा वजन की सैटेलाइट को या एक साथ कई सैटेलाइट को हायर ऑर्बिट में स्थापित करना होता है, तो हम लोग GSLV का यूज करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि PSLV में 4th स्टेज सॉलिड और लिक्विड इंजन लगे होते हैं,
और GSLV में 3rd स्टेज क्रायोजेनिक इंजन लगे होते हैं। और इन दोनों रॉकेट में होता है स्ट्रोपिंग मोटर्स। इन मोटर्स का काम होता है कि इसमें फाइनल स्टेज में सही से सेट करना होता है। जैसे मान लिया आपने रॉकेट से लॉन्च कर दिया, अब उसकी दिशा को घुमाना है, उसको सही ऑर्बिट में सही जगह सेट करना है, तो इसलिए यहाँ पे एक छोटी छोटी मोटरें लगी होती है जिसे स्ट्रोपिंग मोटर्स कहते हैं। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके रीजन आप कमेंट में बता दीजिए।